morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about static state estimation of power system. Okay. We previously studied about least square estimation, the basic solution. Okay. So we have some idea about estimation, state estimation. Okay. Now, what is static state estimation of power system? Okay, for that we we have to study some terms like what is estimation, what is state estimation. After then we jump to static state estimation. Estimation का मीनिंग क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हमारी जो भी पावर सिस्टम होती है वो कौन से स्टेट में है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेट एस्टिमेशन। हम क्या करें, स्टेट का एस्टिमेशन करें, स्टेट का कैलकुलेशन करेंगे, स्टेट का कुछ ना कुछ वो एल्गोरिदम से उसका हम मेनली आउटपुट निकालेंगे कि हमारा मेनली सिस्टम किस स्टेट के अंदर अभी वर्क कर रहा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, ओके, फॉल्टी कंडीशन में है, किस कंडीशन में है। ओके, अगर आपका जो भी मेनली पावर सिस्टम है, ओके, वो स्टेटिक, ओके, डायनामिक नहीं, ओके, लाइक आपका क्या होता है कि चलो लोड वेरिएशन हो गया, ओके, लाइक कुछ ना कुछ आपकी वेरिएशन कंटिन्यूस हो रहे हैं, ओके, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, स्टेटिक नहीं बोल सकते, उसको आप डायनामिक बोलोगे। तो स्टेटिक यानी क्या, कि इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा आपके पैरामीटर्स के अंदर, तो उसको आप स्टेटिक बोलोगे। तो स्टेटिक स्टेट एस्टिमेशन का मीनिंग क्या होता है कि आप स्टेटिक, ओके, जहाँ पे आपके पैरामीटर्स इतने ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे, उस स्टेटिक स्टेट को आप क्या करवा रहे हो, उसको कैलकुलेशन कर रहे हो। ओके, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपका मेनली एनालिसिस होता है, उसको आप क्या बोलोगे, स्टेटिक स्टेट एस्टिमेशन ऑफ पावर सिस्टम आप बोलोगे। अब बात आती है लोड फ्लो स्टडी के बारे में। तो लोड फ्लो स्टडी जो भी आपकी होती है, तो उसका डेटा क्या आपको मिलता है, उस डेटा जो भी आपको मिलता है, तो उसकी एक्यूरेसी आपको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, हम किसके बारे में बात करें, लोड फ्लो स्टडीज। ओके, उसके डेटा आपके एक्यूरेट नहीं होते। ओके, उसमें आपके नॉइज होते हैं। ओके, उस डेटा के अंदर, यानी कि आपका डेटा प्योर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आपके डिस्टर्बेंस, आपकी नॉइज आपके प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और वो टोटल डिपेंड करता है आपके बस के टाइप पे। ओके, बस यानी क्या, जनरेटर बस हो गया, लोड बस हो गया, ओके, रेफरेंस बस हो गया, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, और उससे जो भी हमें डेटा मिलता है वो एक्यूरेट नहीं होता। अब बात आती है कि अगर आपके पास वो डेटा एक्यूरेट नहीं है, आपको क्या करवाना है कि लोड फ्लो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उसको आपको सॉल्व करवाना है, तो उसके लिए तो आपको क्या चाहिए, एडिक्वेट डेटा चाहिए। ओके, रिक्वायर्ड आपको जो भी डेटा मिलना है, ओके, रिक्वायर्ड जो कैलकुलेशन के लिए डेटा रिक्वायर्ड है, तो आपको चाहिए ही चाहिए। सो तो अगर आपके पास डेटा आपको एडिक्वेट अमाउंट में मिलता है, तो उससे आपको मिलेगा क्या, स्टैटिक वेक्टर मिलेगा, किसके लिए, स्टैटिक स्टेट एस्टिमेशन के लिए। और मेन पॉइंट इज दैट कि if we want to static vector, then we have to all adequate data for load flow studies or load flow problem. Okay, जो भी आपके जनरल अवेलेबल डेटा होते हैं, ओके, वो इनफ नहीं होते। ओके, किसके लिए, आपकी मेनली एक्यूरेसी के लिए, लोड फ्लो की जो भी एक्यूरेसी होती है उसके लिए। ओके, और लोड फ्लो का जो भी सॉरी जो भी आपका एक्यूरेसी या रिडंडेंसी का जो भी फैक्टर होता है, ओके, वो m/n का रेशियो होता है। ओके, और वो नॉर्मली क्या होता है कि 1.623 अगर आपका आता है, तो उसकी अच्छी एक्यूरेसी है, वो आप बोल सकते हो। अब उसको, उस पर्टिकुलरली एक्यूरेसी को आपको अगर इंक्रीज करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको
जो भी बस होते हैं ना, ओके, उसके दोनों साइड से आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को फ्लो करवाना पड़ेगा। अब ये जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आपको एडिक्वेट डेटा नहीं मिलता या कुछ नॉइज होता है, तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका मेनली जो भी सिस्टम होता है वो नॉन लीनियर बन जाता है। ओके, नाउ if system is taken as a steady state condition, okay, if we taken as system is in steady state condition, voltages and their angles, it means v of angle delta, वोल्टेज एंड उसके जो भी एंगल होते हैं वो आपको क्या रखने पड़ेंगे, कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। दिस शुड बी कांस्टेंट। The static estimation becomes static problem. Okay, if we consider this, the static problem, the problem will be in static form. Okay, so we have to maintain the voltage and its angle delta. It's almost constant. It will be constant. Okay. Now let's consider the active and reactive power, which are Pi and Qi respectively at ith loop. Then Pi is equal to what? Summation of j is equal to 1 to n in modulus of Vi, in modulus of Vj, in modulus of Yij, cos of minus of delta I plus delta j plus Qij. For reactive power Qi, j is equal to 1, Vi, Vj, Yij in modulus of sine of minus delta I plus delta j plus Qij, where Yij is what? Okay, normally Y को आप क्या कंसिडर करते हो? एडमिटेंस ना? ओके सर, तो Y इज इक्वल टू आपका क्या है? आपका एडमिटेंस है विथ एंगल ऑफ Qij। ओके, y जिसको जिसको नहीं पता, y इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 1/z होता है। ओके, सॉरी, इफ, अब ये तो हो गई किसकी बात, आपका एक्टिव या रिएक्टिव पावर जो भी होता है उसकी बात। ओके, अब अगर आपका क्या होता है कि पर्टिकुलरली आपने ith बस ले लिया, jth बस ले लिया, उसकी एक्टिव और रिएक्टिव पावर ले ली, लेकिन अगर दो बस हैं, ओके, तो उन दोनों में पावर फ्लो हो सकता है ना। ओके, सो उस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो कि इफ पावर फ्लो फ्रॉम ith बस टू jth बस, देन इक्वेशन बिकम्स Pij एंड Qij। सिंपल है ना। तो Pij एंड Qij का इक्वेशन क्या बनेगा, Pij is equal to Vi Vj Yij cos of delta I minus delta j Qi plus Qij minus Vi square Yij cos of Qij, एंड एज वेल एज आपका पूरा का पूरा जो भी Qi का Qij का इक्वेशन जो भी होगा वो किस फॉर्म में आपको मिलेगा, सिर्फ साइन के फॉर्म में आपका होगा। ओके, कॉस एंड साइन ही आपके चेंज होते हैं एक्टिव एंड रिएक्टिव के अंदर यहाँ पे। सो ये हो गई किसकी बात, आपका ith बस टू jth बस के अंदर जो भी आपका पावर फ्लो होता है वो। अब अगर हमें y वेक्टर चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा y इज इक्वल टू p1 टू pn, q1 टू qn, p12 टू pn माइनस वन, एंड q12 टू qn माइनस वन, डेल्टा 2 to delta n, v1 to vn। So h is equal to what, h1 h2 h3 h4 up to so on in plus n minus 1 0 0 in। ओके, जहाँ पे आपका in क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका डायमेंशन कितना है, आपका n डायमेंशन तक होगा। ओके, अब यहाँ पे जो भी आपका h1 मैट्रिक्स है ना, सॉरी, यहाँ पे जो भी आपका h1 मैट्रिक्स है ना, ओके, वो उसका डायमेंशन कितना है, ओके, n माइनस वन का उसका डायमेंशन होगा। मैं लिख देता हूँ रुको, इसका डायमेंशन है n क्रॉस n माइनस वन। ओके, और वो क्या है कि आपका पार्शियल डेरिवेटिव है एक्टिव पावर का। इट मीन्स
डेल्टा पी, सॉरी, डी पी अपन डी डेल्टा। ओके, एंड H2 जो भी है वो, उसका डायमेंशन कितना है, n क्रॉस n। ओके, और वो क्या है कि वो भी आपका पार्शियल डेरिवेटिव है, लेकिन वो किसके लिए है, आपका वोल्टेज के लिए। तो आपको क्या मिलेगा, H2 इज इक्वल टू वॉट, डी वी अपन डी डेल्टा। ठीक है, डी वी अपन डी डेल्टा। ओके, अब ये मत पूछना कि ये आपका वोल्टेज एंड जो भी आपका इक्वेशन है वो कहाँ से आपको मिलेगा, ये आपके पहले इक्वेशन आपके दिखेगी। ओके, तो उसके ऊपर से आप पार्शियल डेरिवेटिव उसका कर सकते हो। सॉरी, एक गलती हो गई थी, ये आपका है डी पी, यहाँ पे आपका पी आएगा और विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज आएगा। सॉरी सॉरी फॉर दैट। ओके, सो अब हमारे पास एल्गोरिदम है। ओके, उसके अंदर हम देखते हैं मेनली हमारा जो भी स्टेटिक स्टेट एस्टिमेशन और पावर सिस्टम के लिए जो भी हम एल्गोरिदम यूज करें, तो उसके बारे में बात करते हैं। ओके, y इज इक्वल टू व्हाट, एच एक्स प्लस आर। ओके, y इज इक्वल टू व्हाट, एच एक्स प्लस आर। 1 मिनट, हेलो, y is equal to what, hx plus r। Okay, so hix is equal to what, summation of j is equal to 1 to n vn minus I vj yij cos of delta I minus delta j plus qij। ओके, सो अब ये मेनली आपका क्या है कि आप क्या लिख सकते हो उसके लिए। ओके, कि ये इक्वेशन इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, ये इक्वेशन लिख सकते हो। ओके, एक्टिव पावर इज इक्वल टू रिएक्टिव पावर, where I is equal to n plus 1, n plus 2 up to 2n। Okay, here some matrices are H, sorry, wait a minute. Here some matrices are H1ij is equal to V I B J Y I J sine of delta I minus delta, delta I minus delta j plus Qij। Okay, where I is equal to 1 to n, j is equal to 1 to n minus 1, H2 ij is equal to vi yij cos of delta I minus delta j qij। Okay, where I is equal to 1 to n, j is equal to 1 to n। Okay, h3ij is equal to vi vj yij cos of delta minus delta j plus qij, where I is equal to 1 to n and j is equal to 1 to n minus 1। Okay, h4ij is equal to vi yij sine of delta minus delta j plus qij, where I is equal to 1 to n and j is equal to 1 to n। ओके, अब ये पूरा का पूरा जो भी ये इक्वेशन है, ओके, जो ये इक्वेशन आप देख रहे हो, ओके, तो वो इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, हम जैकोबियन मैट्रिक्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जो आपका एक स्टेट वेक्टर सिस्टम का एक पर्टिकुलर वैल्यू है। ओके, फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द जैकोबियन मैट्रिक्स। जैकोबियन मैट्रिक्स, ओके, the state estimation can be obtained by using least square algorithm, okay, which we already study इन बिफोर थियरी। ओके, जो हमारी आगे की थियरी है उसके ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं, स्टेट एस्टिमेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, यूजिंग डीकपलिंग रिलेशन द सब मैट्रिसेस H2 and H3 become 0। ओके,
ये वाले जो भी H3 एंड H4 के जो भी मैट्रिसेस आप देख रहे हो, ओके, वो डी कपल मेथड से आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ओके। एंड मॉडल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, so delta y is equal to what, h1 0 0 h4 into delta x plus r, okay. Delta y is equal to what, delta yp delta yq, x is equal to delta x delta 1, sorry, and delta xy, and r is equal to rp and rq, okay. So अभी हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, डेल्टा वाई पी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा वाई पी, ओके। डेल्टा वाई की कीमत क्या है, डेल्टा वाई पी एंड डेल्टा वाई क्यू है, तो डेल्टा वाई पी इज इक्वल टू एच वन इन टू डेल्टा एक्स डेल्टा प्लस आर पी, एंड डेल्टा वाई क्यू इज इक्वल टू वॉट, एच फोर इन टू डेल्टा एक्स पी प्लस आर क्यू, ओके। तो based on above equation, about this two equation, we get decouple state estimation algorithm, okay। तो उसके ऊपर से हमें ये कुछ आपका मिलता है, ओके। और which are x delta j plus 1, and with this value get these terms where j is equal to 0 1 2, and this term x y j plus 1 is equal to this, okay, where j is equal to h, sorry, 0 1 2, okay. Here P and Q are divided part of weighting matrices W and nonlinear function H dot represented by YP and YQ respectively. Let RP and RQ the covariance of error RP and RQ. Then the WP is equal to RP inverse and WQ is equal to RQ inverse. ओके, तो ये था आपका स्टेटिक स्टेट एस्टिमेशन ऑफ पावर सिस्टम, ओके। तो इस पर्टिकुलरली एल्गोरिदम की यूज से आप क्या निकाल सकते हो, स्टेटिक स्टेट एस्टिमेशन ऑफ पावर सिस्टम आप निकाल सकते हो। थैंक यू।